अस्सलामुअलैकुम। HD ग्लोबल सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज कैलकुलेशन पे कि ठीक है क्या है एज कैलकुलेशन किस हवाले से। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हमने CSS या PMS के लिए अप्लाई करना होता है तो उसमें ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई उसकी जो जनरल एज है दैट इज़ 30 ईयर्स और इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो दैन आपको 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाती है एंड दैट इज़ 32 ईयर्स। तो इसको ये फाइंड आउट करने के लिए कि हम जो है क्या इस साल इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो इसको तरीक़ेकार इसका क्या है। लेट्स सपोज के जैसे अभी 2024 में इसकी एडवर्टीज़मेंट आई है तो देयर वर ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के जो परेशान थे कि भाई हमने तो 31 जनवरी जो है ना 2024 उसमें हमने हो जाना है, कितना हो जाना है, हमने 30 साल का हो जाना है और एडवर्टीज़मेंट अभी तक आई नहीं है तो क्या किया जाए। एंड सेम वाज ही सेम विद माई रूममेट के जिसका क्या है हमने उसकी 30वीं सालगिरह कब सेलिब्रेट की है, हमने की है 1 फरवरी 2024 को। तो उसने मेरे से लॉट ऑफ टाइम शी क्वेश्चन कि हमारा मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मैंने 2-3 टीचर से भी पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा एडवर्टीज़मेंट अभी तक आई नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो ही नहीं। देन उसको इस तरह कैलकुलेट करके मैंने जो है बताया कि भाई यू आर एलिजिबल। तो सेम जो है हम इसको उसी तरीके को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह जो है आपने अपनी जो एज है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसी को मिसाल लेते हुए लेट्स सपोज के अभी आपने देखा जो 2024 में जो हमारी एडवर्टीज़मेंट आई है उसमें उन्होंने कट ऑफ डेट क्या रखी हुई है 1 जनवरी। क्या रखी हुई है 1 जनवरी, ओके। और जैसे कि जो मेरी फ्रेंड है वो 1 फरवरी 2024 को थी क्या उसकी 30वीं सालगिरह। तो ये 1 फरवरी को वो कितनी हुई 30 साल की हुई, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो 1 जनवरी को वो कितनी हुई थी, क्या है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को जनाब वो हुई है 29 साल 11 माह और अराउंड अबाउट एक दिन की, ठीक है। तो ये है हमने क्या है कि 29 साल 11 माह है वो कब 1 जनवरी को उसके पास, यानी कि पूरा जो है ना वो एक माह पड़ा हुआ था। एंड लेट्स सपोज यही अगर आप क्या है कि आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ वो आप इवन दो 28 जनवरी जो है 28 जनवरी को जनाब आप हो रहे हैं कितने 30 साल के, तो क्या फिर भी आप एलिजिबल हो? यस, फिर भी आप एलिजिबल हो। किस तरह आप एलिजिबल हो, क्योंकि जो उन्होंने कट ऑफ डेट क्या रखी है 1 जनवरी, जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रखते होते थे 31 दिसंबर रखते होते थे। अगर आप 28 जनवरी है तो फिर भी यू आर एलिजिबल, क्योंकि डेट ऑफ क्या वो रख रहे हैं 1 हमारे पास जनवरी जो है वो रख रहे हैं, क्योंकि आप जो है 1 जनवरी को कितने साल के हुए थे आप हुए थे 29 साल 11 माह और एक तरह से ऑलमोस्ट यू आर अराउंड 28 डेज, ठीक है। 28 डेज ही बनते हैं ना हमारे पास, यस 28 डेज, यानी कि आपके पास फिर भी अगर आपके पास एक दिन भी है, आप क्या हो लेट्स सपोज कि एक इंसान जो है वो 29 साल 11 माह और 28 दिन का भी हो गया है, फिर भी वो जो है उसके पास टाइम है 2 दिन का, उसके पास क्या है अभी भी उसके पास टाइम है, क्योंकि वो 30 साल का नहीं हुआ। तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है 30 साल होने में उसका एक दिन भी बचता है तो फिर भी वो पर्सन क्या है उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो दिस इज द वे कि आपने किस तरह करके जो है इसको फाइंड आउट करना है, और ये नहीं देखना कि भाई ये 2024 में आ रही है तो हम तो जो है उसके एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारी तो जो थी वो 31 जनवरी थी। तो इस तरह क्या है आप जो है, क्योंकि हमारी उन्होंने कट ऑफ डेट कर रखी है 1 जनवरी रखी है, और इसी तरह अगर वो 31 दिसंबर रखें तो फिर भी जो है हमने इसी तरह जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।